27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुमे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे, हमने बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। अठारहवीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हो। बैरिस्टर अली जफर का कहना है हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है हुकूमत फिर अवाम से झूठ बोल रही है। सत्ताईसवीं तरमीम क्या, हम तो 28वीं तरमीम की भी तैयारी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ तमाम पार्टियों को एतमाद में ले लिया जाएगा। आईनी अदालत की पहले भी ज़रूरत थी, अब भी ज़रूरत है। पहले आईनी अदालत के लिए इक़दामात नहीं हो सके तो आईनी बेंच बना दिया गया था। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा जमहूरियत की ज़ामिन पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जमहूरी शख्सियत हैं, जब बुजुर्ग सियासतदान आ सकते हैं तो मुलाजमत की मुद्दत में तौसी भी नागुज़ीर है। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का मजा दोबारा। पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा हदफ चेज कर लिया। कौमी टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से कामयाब, 264 रन का हदफ 2 गेंद पहले हासिल किया। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। मेहमान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 263 पर आउट हुई थी। डिकॉक और प्रेट्रिस की 50 रायगा, नसीम और अबरार ने 3-3, साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। सलमान आगा मैच के हीरो रहे। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मार्का जुमेरात को होगा। भारत के जेर असर आईसीसी भी 6-0 से चिढ़ गया। हारिस रऊफ के इशारे को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। 2 मैच की पाबंदी लगा दी। मैच फीस का 30% जुर्माना, 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। क्रिकेट को दागदार करने वाले सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट्स देकर छोड़ दिया। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को नाजेवा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई। एमकेएम पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशा। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थीं। मुसव्विदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्विदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमारे यहाँ हर तरमीम को हवा बनाया जाता है। अरकान असम्बली का काम तरमीम करना है, तरमीम न करना पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। हमें तो अब तक 77वीं तरमीम करनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में अदम इत्तेफाक। ज़राए ने बताया पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर को वफाकी फंडिंग की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़ाद कश्मीर में 32,000 के करीब सरकारी आसामियाँ खाली हैं। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। चाय के कप ने दोबारा बॉर्डर्स को खोला। पाकिस्तान से भागे तालिबान वापस आए।
उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा क्रिमिनल को रिहा किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। हमारी हुकूमत हो या कोई और, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट पे इजहार ख्याल, कहा मैंने वापस आकर 2 माह में तमाम चीजों पर अमल दरामद कराया। अफगान अबूरी हुकूमत से बहुत अच्छी मुलाकातें हुई थी। मुझे पता है मैं फैसले करके आ जाऊंगा, लेकिन हमारा निजाम डिलीवर नहीं होने देता। मुझे कल अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी की 6 कॉल्स आईं। अफगान वजीर खारजा को कहा आपकी सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान के साथ 6 नवंबर को मामलात आगे बढ़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश की दोहा में मुलाकात। सदर जरदारी का कश्मीर के देरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर। सदर ने दोहा एलामिये को इंसदाद गुर्बत, समाजी तरक्की के आलमी आज़म के लिए खुश आइंद करार दिया। आलमी अमन, इंसाफ, खुशहाली के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की हिमायत का अदा। सदर मुमलिकत ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। एंटोनियो गुतरेश की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में ताजिक और इराक़ी हम मनसबों से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का आदा। आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कतर में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। आईनी हदूद का एहतराम और हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी तस्लीम करते हैं। मुकदमात की समाअत पॉलिसी के मुताबिक मुकर्रर की जा रही है। जल्द समाअत की दरख्वास्त मेरिट पर देखी जा रही है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सुबुकदोश और नौमुंतखब काबीना से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अवामी सहूलत मराकज़ सुप्रीम कोर्ट और तमाम रजिस्ट्रीज में कायम कर दिए गए। सहूलत मराकज़ से वकला और साइलिन को शिकायत के हल की सहूलत दे रहे हैं। कराची के इलाके राम स्वामी में डंपर की टक्कर से जान बहाक शाहजेब की नमाज जनाजा अदा। पीपी, MQM और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मरहूम के घर गए। कहा आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान लेने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। गुज़श्ता रात डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जान बहाक और अहलिया जख्मी हुई थी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमराह जाए हादसा पहुंचे तो मुश्तइल अफराद ने घेर लिया। गार्ड की हवाई फायरिंग। पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। डंपर ड्राइवर लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद नामजद। लियाकत महसूद ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांढी में तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 20 साल का काशान जान बहाक, 19 साल का अकमल जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। बालाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई। जाड़े ने धूम मचाई। स्वात की वादी कालाम में मौसम की पहली बर्फबारी। हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मानसेहरा में बारिश। वादी नारान में बर्फबारी में सयाहों के मजे आ गए। मैंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। दीरबाला में बारिश के साथ जालाबारी। बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के साथ जालाबारी। सड़कों पर सफेद कालीन बिछ गया। गिलगित की वादी गिजर में भी बर्फबारी। कुदरती नज़ारे मजीद हसीन हो गए। इस्लामाबाद, पिंडी और अतराफ में भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाएं चल पड़ी।
कालादम TLP के अहदेदारों का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साबिक टिकट होल्डर्स ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत की। बैरिस्टर उस्मान खजर ने कहा, रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत को खतरा होगा तो हमारी सियासत का कोई फायदा नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाज गाहें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात बरकरार और ज्यादा फाल हैं। तालिबान हुकूमत हर माह फितना अल खवारिज के सरबराह नूर वली महसूद को $50,500 फराहम करती है। खारजी नूर वली महसूद के कब्जे में अमरीकी अफवाज के छोड़े हुए जदीद हथियार मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस धमाका और कैंटोनमेंट हमलों में भी अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। काबिज फौज के हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमास ने एक और इसराइली फौजी की लाश तलाश कर ली। इसराइल को हवाले करने के लिए तैयारियां जारी। इसराइल ने 5 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हिलाल अहमर के जरिए 45 फलस्तीनियों की लाशें भी हवाले कर दी गई। हजारों फलस्तीनी अब भी इसराइल की कैद में मौजूद। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन, वोटिंग का अमल जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन क्रिस सिल्वा से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, आवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। सदर ट्रंप का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान। कहा, न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो विफाकी फंड नहीं दूंगा।